तत्वान का विवेचन कर रहे हैं। मंगल जिसका मंगल है उसका अमंगल भी मंगल है, जिसका मंगल ही नहीं है उसके मित्र मंगल भी अमंगल है। जिसका पुण्य मंगल है उसको मित्र बुधवार के दिन भी मंगल होता है। जिसका पुण्य मंगल नहीं है उसका मंगलवार को भी अमंगल देखा जाता है। इसलिए सर्वथा मुहूर्तों से कार्य नहीं होता, कार्य के लिए मुहूर्त देखना होता है, लेकिन कार्य की सिद्धि मुहूर्त नहीं कराता है, कार्य की सिद्धि पुण्य का मुहूर्त कराता है। प्रकृष्ट पुण्यात्मा जीव है तो भूतों के भवनों में भी उसका सम्मान होता है। पुण्य छीड़ है तो शनि के घर में ही फांसी लग जाती है। इसलिए सारे मंगलों में मुख्य मंगल कोई है तो मित्र पुनाति आत्माति पुण्यम, जिससे आत्मा पवित्र होती है उसे पुण्य कहा जाता है। वह पुण्य की जो सिद्धि होती है वो परमात्मा की परमेष्टि की भक्ति से होती है। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव परमेष्टि की आराधना पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करता है, पापों से बचने के उद्देश्य करता है। वो आत्मा की पापों से रक्षा होगी तो पुण्य तो नियम से प्राप्त होगा। इसलिए जिन मुख्य मंगलों की व्याख्या अमुख्य मंगल की व्याख्या जो कर रहे हैं, उस अमुख्य मंगल में भी आपको ये देखना है कि मुख्य मंगल पर दृष्टि होगी तभी अमुख्य मंगल मंगलभूत होगा। पुनः समझना, मुख्य मंगल पर दृष्टि है तभी अमुख्य मंगल मंगल कहलाएगा। यदि मुख्य मंगल पर दृष्टि नहीं है तो मात्र घट मंगलभूत नहीं हो सकता। आज अमुख्य मंगल की व्याख्या है तो अमुख्य मंगल में आचार्य भगवान कह रहे हैं अमुख्य मंगलम कथते, अमुख्य मंगल कहते हैं सिद्धं पुलिकुंडं बंदिनीमालाय पंडुरं छत्तं सीदो आदर्श नाय कन्या जतस्यो। जो भी लोक में प्रवृत्ति देखी जा रही है सर्वथा सुधारवादी के नाम पर वस्तु की अनिवार्यता को जाने बिना दीपक भैया सुधारवादियों का कर्तव्य बनता है जब तक गहनतम निर्णय तत्व का न हो तब तक किसी वस्तु का उपहास न करें। बेसुधारवादी अपनी अज्ञानता को ना समझ करके परंपरा में आई वस्तुओं को रूढ़ी कह करके उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जबकि प्रत्येक परंपरा में जो बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रहस्य देखना चाहिए। वो आध्यात्मिक रहस्य देखेंगे तो सत्यार्थ का बोध हो जाएगा। यहां पर लगे सिद्धर्थम, सिद्धार्थ मंगल है। पूर्ण कुंभम, पूर्ण कुंभ मंगल है, घट भरा हुआ घट। बंधन मालम, वो बंधन माला ये मंगलभूत है। पांडुरंग छत्तम, श्वेत छत्र, श्वेतो बंडो श्वेत वर्ण मंगल है। आदर्श, आदर्श यानी दर्पण,
ये मंगल है। नायम नायम यानी नाथ, सम्राट, राजा मंगलभूत है। और नांग हस्ती अर्थ निकालते हैं तो हाथी भी मंगलभूत है। और मित्र कन्या, कुंवारी कन्या मंगलभूत है। जादस्य जाति विशिष्ट घोड़ा है, मंगलभूत है। अब ये कैसे मंगल है, ये तो अमुख्य मंगलों की व्याख्या है। इन अमुख्य मंगलों से मंगल कैसे होता है, तो अमुख्य मंगलों में ही नहीं निहारते रहना चाहिए, उसके उद्देश्य पर जाइए। सिद्धार्थ मंगल, पहला मंगल कौन सा है? सिद्धार्थ मंगल। सिद्धार्थ मतलब पीला सरसों। सिद्धार्थ मतलब पीला सरसों। जो पीला सरसों होता है मांगलिक कार्यों में उसका प्रयोग होता है, मंगलभूत है। अब सिद्धार्थ मंगल क्यों कहा, यानी उसके लिए आचार्य स्वयं गाथा कह रहे हैं। वैरियम संयम गुरेहि सहिदो जनवरे पर मठा सिद्धा सन्ना जोशी सिद्धता मंगलम तेरा। सिद्धार्थ मंगल पहले अपनी भाषा में देखिए। पीला सरसों गोल है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका मध्य नहीं, पीत वर्णीय है। आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, ऐसा गोल सिद्धार्थ पीला सरसों। तो पीला सरसों जैसे गोल है, ऐसे सिद्ध परमात्मा जिनका सुख का आदि नहीं, जिनके सुख का अंत नहीं और जिनके सुख का मध्य नहीं, आदि अनंत और मध्य से रहित गोल सरसों है। जैसे कि निर्वाण लाडू में आप लाडू चढ़ाते गोल, उसका उद्देश्य भी यही है। ठोस लाडू आप चढ़ा रहे हो, बर्फी नहीं, गोल ही होना चाहिए। और गोल लाडू चढ़ा रहे हो, क्यों? उस लाडू का आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, ठोस शक्कर का आपने लड्डू बना के रखा है। यहाँ फुसफुसा नहीं, अब विषय पकड़ना, फुसफुसा नहीं, कुछ नहीं, घनत्व भूत है, घनत्व भूत है। ऐसा घनत्व भूत आदि अंत मध्य से रहित ठोस आप लाडू चढ़ा रहे हो। वो लाडू हम कैसे दिखा सकें कि हमारे सिद्धों का सुख कैसा होता है? कहीं भी मिठास का अभाव नहीं। ऐसे आदि अंत से रहित, मिठास के शून्य से रहित, पूर्ण मिठास से युक्त है, ऐसी अभ्याभाव सुख का प्रतीक है, वह निर्वाण लाडू। लाडू में अभ्यावाद नहीं है, हम प्रतीक बना के रख रहे हैं। ऐसे सिद्धार्थ पीला सरसों, तो पीले सरसों में ही लिप्त मत हो जाना। पीला सरसों तुम्हारे हाथ में मांगलिक द्रव्य मंगल भूत अमुख्य मंगल में रखा है, लेकिन पीला सरसों आप मांगलिक काम में प्रयोग करते हो, उसमें तुम्हारी दृष्टि क्या होना चाहिए, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वैरियम संयम गुरेहि, व्रत नियम संयम से युक्त जिन वरेहि परमठो, जिनेश्वर परमेष्टि है। सिद्ध सन्ना तेषिम, सिद्ध संज्ञा है उनकी। व्रत नियम संयम से युक्त जो जिनवर देव परमेष्टि है, उनकी है सिद्धा संज्ञा। ऐसे सिद्ध संज्ञा से युक्त है सिद्धत मंगला तेरा, इसलिए वे ही सिद्धार्थ मंगल है या अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि को सिद्धार्थ कह रहे हैं। पर हम अमुक मंगल में क्यों रखा, फिर मुख्य में ही रखना चाहिए था ना। क्योंकि अमुक मंगल में इसलिए रखा है
कि हम द्रव्य से पीला सरसों सामने लिए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या मुख्य मंगल पर है। इसलिए जब भी पीला सरसों आप लेकर के कोई भी अनुष्ठान करने खड़े हुए हो तो मात्र पीला सरसों ना देखो, आपको सरसों देख करके दृष्टि कहाँ रखना है। जैसे ये सरसों आदि अंत मध्य से रहित है, ऐसे ही व्रत संयम नियम से युक्त जो परमेष्ठी परमात्मा हुए हैं, उन परमात्मा का प्रतीक जो हम सिद्धार्थ के लिए खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए मंगलभूत हो। मतलब कि प्रतिष्ठाचार वर्ग का कर्तव्य है कि प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार के लिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है, ज्योतिष शास्त्र, प्रथमन योग, सिद्धांत शास्त्र, अध्यात्म शास्त्रों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य के लिए वो वृत्ति होना चाहिए, प्रतिष्ठाचार्य को वृत्ति होना चाहिए, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। जो तुम क्रिया कर रहे हो उस क्रिया का उद्देश्य तो समझा सको कि मात्र क्रिया में समय पूरा करेंगे आप। आज का युवा वर्ग समझना चाहता है इसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य नहीं बता पाओगे तो वो उदास हो जाता है। वो उद्देश्य बता दोगे उसके अंदर उदासता समाप्त हो जाएगी, उत्साह बढ़ जाएगा। कुंभ मंगल है, घट मंगल है, पूर्ण कुंभ, खाली नहीं पूर्ण कुंभ, भरा हुआ कलश। पड़घान भी करते ना बुजुर्ग लोग, मालूम, जल से भरा कलश लेकर के उस पर सुंदर माला लटका करके पड़घान कर रहे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। परंतु आपने धागे की माला ले ली है, सूत की माला, और वो पहले से सूखी थी, छिली हुई थी, तुम्हारा 16 बिगड़ जाएगा। इसलिए वो माला, इस बात का ध्यान रखा जाए कि असोले की माला ना लटका लें। कलश भी रखते ना तो कलश भी कोई मांगलिक कार्य के लिए कलश रखते आप, उस पर माला अवश्य होना चाहिए। माला मंगल है, माला मंगलभूत है। जब माला होगी तभी तो होगी तुम्हारी जय माला। इसलिए कुंभ जो कलश रखा जा रहा है वो रूढ़ीभूत नहीं है। अब यहां पीयूष, आप इसको यहां से आप समझा सकते लोगों को, हमने कलश क्यों रखा, मंगलभूत क्यों है, अमुख्य मंगल है, क्योंकि मुख्य मंगल का प्रतीक है। कैसा? पुण्यम मनोरह्यम जम केव नानिर्चाविषम पुण्या अर्यंतादि लोये सुमंगलम पुण्य कुमोधु। पुण्यम मनोहरे, पुण्य जो मन को हरण करने वाला हो। आज जो भी तुम कुछ देख रहे हो ये परम सत्य है। तत्व निर्णय की दृष्टि से पुण्य पाप दोनों ही कर्म प्रगतियां हैं। पुण्य पाप दोनों ही कर्म प्रगतियां हैं। दोनों ही कर्म की प्रकृतियों को मध्यस्थ भाव से देखिए। पुण्य के उदय में वैभव दिखेगा, पाप के उदय में वैभव शून्यता दिखेगी, परंतु अध्यात्म दृष्टि वाले के लिए विनीत भैया ना पुण्य रिझा पाएगा। बहुत गहरे में समझना, अध्यात्म दृष्टि से युक्त पुरुष है, तत्व से भीगा हुआ है, उसको पुण्य रिझा नहीं पाएगा, वो पाप रुला नहीं पाएगा। अध्यात्म दृष्टि जिसकी है
मध्यस्थ प्रणाम से युक्त जीता है, तत्मूल्य से पूर्ण है, उस जीव को पुण्य रिझा नहीं सकता और पाप रुला नहीं सकता। पुण्य का उदय सम्राट के पुत्र, पुण्य का उदय तीर्थंकर सम्राट के पुत्र, शांति कुंत अरे तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर तीन तीन पदवी के धारी हुए, लेकिन जिसको विरक्ति है 96,000 महारानियां उनको रिझा नहीं पाए। ज्ञानी, क्या तुम दर्पण के सामने समय बर्बाद करते रहते खड़े खड़े? आकाश भाई बेटा, उन योगियों से मिलो चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के लिए सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक किया, महारानी सौधर्मेंद्र की इंद्राणी प्रभु के शरीर के मार्जन कर रही थी, पानी पहुंच रही थी। सौधर्मेंद्र दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था कि देवी क्या कर रही है। सर्वांग का पानी पहुंच लिया, प्रभु के गाल पर एक बूंद लगी हुई थी। प्रभु के गाल पर एक पानी की बूंद थी। इंद्राणी बार बार घिस रही है तो मुंह पानी की बूंद मिट नहीं रही है। खड़ा खड़ा सौधर्मेंद्र मुस्कुरा रहा है, धीरे से पूछता है, हे देवी तू क्या कर रही है? नाथ, सर्वांग का प्रभु का प्रक्षालन कर लिया, एक भी पानी की बूंद अवशेष नहीं बची, लेकिन प्रभु के गाल पर एक बूंद है जो छूट नहीं रही है, उसे निकाल रही हूं। सौधर्मेंद्र मुस्कुरा के पुनः कहता है, मुग्धे, आखिर में नारी मुग्धाई कहलाई। हे मुग्धे, आखिर में नारी मुग्धाई कहलाई। बोले प्रभु क्या हुआ? अरे मैं प्रभु नहीं, तू जो काम कर रही है प्रभु के मुख मंडल को देखो, मुख कमल को देखो। आप जिसे पानी समझ रही हो वो पानी नहीं है। हे देवी, प्रभु का सर्वांग सुंदर है, उनके शरीर का रक्त दुग्ध के समान है, वो चमकते गाल जो है, देवी समझ, तेरे मुकुट में जो मणि लगा हुआ है वो प्रभु के गाल पर चमक रहा है, वो पानी की बूंद नहीं है, वो प्रभु के गाल पर मोती चमक रहा है। ऐसे सुंदर गालों वाले, ऐसे सुंदर भालों वाले, पुण्य से भरे वे तीर्थंकर परमेश्वर मित्र केश लुंचन करके घर से चले गए और तुम क्या बाली सजाते रहोगे? जिनकी दृष्टि बाला और बाल सजाने में लगी है, उनके भाव भले कभी नहीं हो सकते। जिनकी दृष्टि बाल और बाला, समझते बाला क्या होता है? बाला यानी स्त्री। हे मित्र, जिनके भाव बाल और बालाओं के सजाने में लगे हुए हैं, उनके भाव भाला जैसे हैं, आत्म कल्याण के लिए अहितकारी हैं। धन्य दिगंबर मुनीश्वर जो केश लुंचन कर लेते हैं, पूर्ण कुंभ होने के लिए, पूर्ण कुंभ होने के लिए, मंगल भूत होने के लिए अर्यंत देव पूर्ण कुंभ है। अर्यंत देव पूर्ण कुंभ है। सिद्ध परमात्मा को सिद्धार्थ में रखा। अर्यंत देव पूर्ण कुंभ है। बोले कैसे पूर्ण कुंभ है? पुण्यम मनोहरीम केवल नारायण चावि संपन्नो, अनंत तुष्ट से युक्त, केवल ज्ञान से युक्त। जैसे कि आप कलश में मांगलिक द्रव्य छोड़ते हो
सुपारी, हल्दी आदि सिक्के आदि रखते हो, हे मित्र, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, सिक्के आदि जो पुण्य द्रव्य रख रहे हो, प्रशस्त द्रव्य रख रहे हो, भद्र द्रव्य, सुहासित द्रव्य रख रहे हो, हे मित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से युक्त अनंत की आत्मा केवल ज्ञान नीर से पूर्ण पूर्ण कुंभ है। इसलिए जब मांगलिक कलश रखें अनिल भैया, किसी भी कार्य के अनुष्ठान के लिए उस पर यह ध्यान रखें, एक कलश जो है हमने पूर्ण कुंभ अनंत का प्रतीक बना के रखा है, मंगलभूत है। इसलिए नहीं कि भाई आप कलश ले लोगे तो आपके पास इतनी श्री आ जाएगी। हे मित्र, हम श्री जी की भक्ति करेंगे, पुण्य बढ़ेगा, श्री तो अपने आप आएगी, लेकिन श्री के उद्देश्य कलश न रख करके हम श्री जी की भक्ति के उद्देश्य कलश रखें। जब जब आपको घर में रखा मांगलिक कलश दिखे, उसमें तुरंत हाथ जोड़कर अनंत का ध्यान करना चाहिए। जिनके भी घरों में लिए मांगलिक कलश रखे हों, उनको भी इस बात को समझना चाहिए है कि उस कलश को देख करके हम अब मात्र ये ना देखते रहें कि हमने चातुर्मास कलश लिया था, कि पंचनक का कलश लिया था, कि विधान का कलश लिया था। मित्र, अब तुमको दृष्टि बदलना चाहिए। ये मंगल कलश अनंत परमात्मा का प्रतीक हमारे घर में, और भाग्य मेरा कि हम अनंत को नहीं बुला सकते थे, लेकिन अनंत का प्रतीक कलश तो हमारे घर में है। ऐसे दृष्टि होना चाहिए। पुण्य कुंभम अरिहंता इति लोयस मंगलम। आहा, अरिहंता इति लोयस मंगलम, ऐसे अरहंत परमात्मा लोक में है सुमंगल। पुण्य कुंभोधु, वही पुण्य कुंभ है, वही पूर्ण कुंभ है, भरा हुआ कलश है, पूर्ण कुंभ रखा गया था। इसलिए अरहंत देव के प्रतीक के रूप में, पर लोगों ने उसको व्यापारिक क्षेत्र बना लिया। ये व्यक्तिगत आपका दोष है, कलश को दोष मत देना, वो तुम्हारा मांगलिक द्रव्य था, अमुख्य मंगल। कौन से मंगल की व्याख्या चल रही है? अमुख्य मंगल। इसलिए कलश मंगल भूत है। बंधन माला आजकल तो दिखती नहीं है, लोगों के मंदिरों तक में बंधन बार नहीं है। बंधन माला नहीं, बंधन बार। जबकि सद श्रावकों के घर तक में बंधन बार होते हैं, और आज रहस्य खुल रहा है, बंधन बार होना चाहिए घर घर में। और एक बंधन बार में, बंधन माला में, बंधन बार में 24 पत्र होना चाहिए। एक बंधन बार में आपके 24 पत्र होना चाहिए है, और उन पत्रों के नीचे ऊपर तीर्थंकर की प्रतिमा अंकित होना चाहिए, और नीचे घंटियां लगी होना चाहिए। जब जब तुम घर के अंदर प्रवेश करो, तुम्हारा सिर झुके, सिर झुके। पहले छोटे छोटे गेट होते थे, आज तो लोगों ने मंदिर के गेट ही तोड़ के बड़े कर दिए हैं, लेकिन सत्य रहस्य को समझते नहीं है और भावनाओं को समझते नहीं है। विशालता के और वास्तु के नाम पर सिद्धांतों का नाश कर डाला लोगों ने। छोटे द्वार क्यों बनाए जाते थे? 3 लोग के नाथ के चरणों में तुम तन के जाओगे क्या? अकड़ के जाओगे क्या? झुकिए। बंधन बार लगा हुआ है। मालूम, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, उनके लोग, घर के लोग भी अपने घर के गेटों को छोटा बनाते थे। बोले क्यों? बंधन बार लगा हुआ है। जब हम घर के अंदर प्रवेश करें, बंधन हो रही बार बार, बंधना हो रही बार बार, उसका नाम है बंधन बार।
वंदना हो रही बार बार। और ये कब से चला रहा है बंधन बार? आज का नहीं है। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती के द्वारा बंधन बार लगाया गया था, भरत चक्रवर्ती के द्वारा। और ये कुंभ तो ये आपके मंगल, मुख्य मंगल, अमुक मंगल त्रैकालिक है, तात्कालिक नहीं है। कोई भरत चक्रवर्ती ने यह सिद्धांत नहीं बनाया। जो सिद्धांत चले आ रहे थे परंपराएं, उनका निर्वाह किया चक्रवर्ती भरत ने। हर घर के द्वार पर बंधन भार होना चाहिए। यस, कैसे मंगल भाव आए। जिसके द्वार पर बंधन भार लगा है वो मित्र घर में प्रवेश करेगा तो उसको भगवान की याद आएगी। घर के अंदर प्रवेश करते भगवान की याद आए तो घर के भीतर भी मंगल मंगल होगा। अब भोला के घर में बंधन भार तो छोड़ो। एक्टर की तस्वीर है। ओहो बेटा, एक्टर की तस्वीर है। उल्टे सीधे बोला, उल्टे सीधे चित्र, पुतलिकाएं, विचित्र विचित्र पेंटिंगें, तमंचा लिए लोग खड़े हुए हैं पेंटिंग में। उन बच्चों के अंदर क्या भाव तुम प्रकट करोगे? तमंचा ही तो सिखाओगे आप। पंडित साहब, हर व्यक्ति के रसोई घर में प्रशांत मुद्रा में या फिर चर्या आहार करते हुए मुनि की तस्वीर होना चाहिए। हर श्रावक के घर, रसोई घर में या तो ध्यान में लीन हो, हंसते मुस्कुराते। एक्टर नहीं है कोई मुनिराज तो 32 दांत दिखाकर फोटो खिंचा रहे हैं। दिगंबर मुनि है, ये भगवान की मुद्रा है। आजकल परंपरा चल गई अधिकटा फोटो लगाने की। ओहो, परमेष्टि को काट के लगाया जा रहा हो। परमेष्टि स्वयं मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें अपने पद का ही भान नहीं है। दिगंबर मुनि की चित्र पूरा पिच्छी कमंडल सहित होना चाहिए। आधा चित्र तो किसी का भी हो सकता है। पिच्छी कमंडल सहित होना चाहिए, पिच्छी कमंडल सहित होना चाहिए। मुद्रा है आपकी, कागज की क्या कीमत? देश की मुद्रा न लगी हो, सील ना हो, बीच में चांदी का तार ना हो तो नोट की, कागज की क्या कीमत? ऐसी नंगे पुरुष की कोई कीमत नहीं होती है। नंगे तो पागल ही घूमते, पशु पक्षी भी घूमते हैं। दिगंबर मुनि पिच्छी कमंडल सहित होता है, ये मंगल भूत है। रसोई घर में क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए मुनि को दे भोजन फिर निज करे आहार। मुनि को आहार करा के अपना भोजन करना चाहिए। जो पुरुष बिना अतिथि सत्कार के भोजन करता है, सोमदेव सूर्य ने लिखा, वो निशाचर है। कम से कम साधु की आहार चर्या की बेला ही छोड़ देना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए स्वातम भाई कि महाराज के चौके में जाके खा के पी के आ जाए, अब महाराज तुम आना हमारा जूठन खाना। हो बेटा, राजमार्ग है कि साधु के आहार करा के ही पानी मुख में जाना चाहिए। कोई विषमता है, रोग है, पीड़ा है, बाहर आप भोजन करें। पर जहां साधु को आहार करा जा रहे हैं, मालूम मिश्र दोष है। गृहस्थों के साथ साधु की आहार नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि अब महाराज जी को देर लग रही है, हम थाली लगा के बैठ जाएं। बेटा, तुम आड़ भी करके बैठ जाओगे, पर श्रद्धा में भी आड़ है। इतने तुम भुकेड़े आदमी हो कि तुम साधु की चर्या पर भी इतना विवेक नहीं कर पा रहे हो। क्या लिख रहे हैं? मुनि को दे भोजन फिर निज करे आहार। बोला किसका नियम है? सच्चे भावलिंगी श्रावक का।
सच्चा भावलिंगी श्रावक होगा। यदि नगर में साधु नहीं होंगे दीपक भैया, तो भव्य श्रावक कलश लेकर के अपने भवन के गेट पर खड़ा होगा। चक्रवर्ती भरत नैनों में नीर बहा रहा था, अहो आज मेरा कैसा दिन जा रहा है। धरती के देवता दिगंबर तपोधन नहीं पधारे, पड़गान कर रहा था। हे मित्र, छठ में गुड़स्तान में ही आहार होता है। अपमृत्य के आदि गुड़स्तान में आहार नहीं होता है। तो जितने छठ में गुड़स्तान वर्ती दिगंबर वीतरागी श्रमण है, उन सभी धरती के देवताओं का निर्दोष आहार हो, ऐसी मंगल भावना करके मुख में ग्रास रखना चाहिए सदश्रावक के लिए। आहार की बिला टाल करके आहार करना, ये भी एक व्रत है। महात्मा विश्व सागर जी, लोक में देखा जाता है, अजमेरा लोक में देखा जाता है कि सुब्रत सागर लोग थाली में भोजन करने बैठते हैं। लोक की बात कर रहा हूं। और बोला वो क्या करते हैं, अपने भोजन के अंदर से एक एक टुकड़ा निकालते हैं। वो टुकड़ा निकाल करके रख देते हैं। बोले भाई इतना तो उसने लोभ का त्याग किया, गृद्धता का त्याग किया, उसने उसको उतना त्याग कर दिया। घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, अंतिम रोटी स्वान की होती है। अब पता ही नहीं चलता घर में फ्रिज आ गए हैं, न पहली बस्ती है न बासी बस्ती है, क्योंकि अब स्वान की व्यवस्था घर में हो ही चुकी है। पुराना बासा जो भी होगा सब फ्रिज का बना रखा, खा लेंगे। दीपक पुत्र बेटा समझ में आ रहा है क्या? अब बासी रोटी खाएगा, बासे पराठे खाएगा तो सिर तो भन्ना आएगा, बुद्धि कहां काम करेगी? ओहो। अब मंगलभूत है निर्गंत योगी की। प्राचीन काल में आपने देखा होगा जो चित्रावलियां थी, उसमें श्री राम जानकी के साथ आहार दे रहे हैं, चित्र होते थे मंदिरों में। और भगवान ऋषभ देव की पूर्व पर्याय में आहार दे रहे हैं, श्रीमती बज्जंग की पर्याय में वे चित्र होते थे। तो कहीं राजा श्रीयान सोम और तीर्थंकर ऋषभ के चित्र होते थे। ये क्यों कह रहे हैं राकेश भाई? इसलिए कह रहे हैं मित्र, मुख में ग्रास जाए उसके पहले दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाएं। दूसरी बात, रसोई घर में होना चाहिए। बोले क्यों होना चाहिए? तुम्हारे रसोई में अवच्य द्रव्य ना आ पाए, गुरु सामने है। और बेटा, जो सा चित्र देख करके तुम मुख में ग्रास रखोगे, चित्त वैसा होता है। टेलीविजन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, काटो मारो चित्र दिख रहे हैं और मुख में भोजन जा रहा है, दिन भर भाव तुम्हारे पोही तो रहेंगे। कम से कम वैशाली में आकर इतने नियम ले लो भाई लोग कि भोजन करते समय टेलीविजन नहीं देखेंगे अशुभ चित्र में। कितने लोग नियम ले लिया? भोजन करते समय टेलीविजन नहीं देखेंगे। कोई भी वो टेलीविजन से मतलब तुम्हारे मोबाइल के भी खोटे खोटे चित्र नहीं देखेंगे। इसलिए ज्ञानियों, अच्छा ये कि दिन भूल गए मित्र, अब जहां दिमाग दिल लगे थे उनको भी भूल जाओ, यही सत्यार्थ है। पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ, निर्गंत मुनि भी कुंभ है, रत्नात्रय गुणों से पूर्ण कुंभ है। अरहंत देव अनंत तुष्ट से पूर्ण कुंभ है। वो मुनिराज रत्नात्रय गुणों से पूर्ण कुंभ है। इसलिए मित्र, कुंभ के लिए यहां पर मंगल का है। बंधन माला, ऋग्मणि संज्ञ ये चो ही संपिबन जाती
बंधन मालिकया भरे मंगलम तेरा। गरीब लोग हैं मालूम, उनके पास बेचारों के पास नहीं है बढ़िया सुंदर बंधन माल, वो आम के पत्ते ही अपने द्वारे पर लगा देते हैं। पर 24 होना चाहिए, वो आम के पत्ते ही लगा देते, बोले मांगलिक है, बंधन मार है। और यदि तुम्हारे दान के परिणाम है, कहीं तुम्हें स्थान ना दिखे किसमें दान लगाऊं, तो दीपक भैया लोगों को छन्ना बांटो, छन्ना पानी छानने के। कम से कम बंधन बाह प्रतीक है 24 तीर्थंकरों का, वो हर युवक हर युवती के हाथ में छन्ना होगा, ये प्रतीक है सच्चे जैनी का। बुलौआ चलुआ में लोग कटोरियां बांटते परिग्रह। मित्र कटोरियां, दुनिया आजकल कटोरियों को कोई नहीं भूल रहा है, लेकिन छन्ने को भूलते चले जा रहे हैं। छन्ना बांटना चाहिए, छन्ना बांटो। क्यों? नाक पहुंचने के लिए नहीं, नाक पहुंचने के लिए नहीं मित्र, जीवों की जीवानी की रक्षा के लिए। आंखों के आंसू भी नहीं पहुंचना। जब जीवों की रक्षा करोगे तो आंसू गिरेंगे नहीं फिर तुम्हारे। बेही जीव बार बार रोते हैं, बेही बार बार बिलखते हैं, उनकी आंखों में आंसू तुरंत भराते हैं जिन्होंने जीवों के आंसू नहीं बचाए थे। बेटा अपनी डायरी पर नोट कर लेना, जिनको शीघ्र रोना आता है, कहीं ना कहीं तुम इस कर्म को करके आए हो, बिगर छना पानी पिया होगा, बिना देखे तुमने कार्य किए होंगे, उसका परिणाम है उन जीवों को तुम रोना नहीं बचा पाए, इसलिए तुमको बार बार रोना आता है। कुछ लोग भव फक्र रोते हैं। क्यों रोते हो? पूर्व की असहायता की वजह से तो रोना आता है, और रो करके भविष्य के लिए असहायता वेदनी का आश्रय करता है। नीति शास्त्रों में कुरल काव्य तो ठीक है, आचार्य सोमदेव सूर्य ने तो स्पष्ट लिखा है, महापुरुषों की आंखों में आंसू नहीं आते और सज्जनों को कभी रोना नहीं चाहिए। इष्ट के वियोग में भी नहीं रोना चाहिए। रोने से वापस नहीं आएगा, तब तो निर्णय करना चाहिए। मतलब कोई जा रहा है तो मंगल की व्याख्या चल रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसके सामने रोना चाहिए ना। अरे अज्ञानी, कोई व्यक्ति तीर्थ वंदना को जाता है तो यूं कहा जाता है, भाई यहां रोना नहीं, अपशगुन मत करना, मांगलिक शब्द बोलिए, मंगल गान करिए, मंगल पाठ करिए, ऐसा बोला जाता है। धन्नो श्रवण संस्कृति, धन्नो जैन दर्शन, जयवंतो। जहां पर मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है, वो मरण के काल में भी मित्र पूर्ण कुंभ दिखाया जाता है, बंधन माला दिखाई जाती है, मंगल पाठ होता है, कान में नमोकार मंत्र सुना रहे, मंगल पाठ कर रहे हैं। या तो मृत्यु के काल में मंगल कर रहे हैं। बोले क्यों? जब सम्मेशकर की वंदना को जाए, तीर्थ वंदना को जाए, तो लोग कहते भैया मंगल करो, ये तो अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा रहा है, उसका रो करके तुम अमंगल क्यों कर रहे हो? लगता है ऐसा कि बहुत प्रेमी हो, अरे तू शत्रु है, शत्रु। मरणासन्न व्यक्ति के सामने अपना राग दिखा के जो रो रहा है, वो ये प्रकट करना चाह रहा है कि मैं इनको कितना चाहता हूं। अरे तू तो शत्रु है, अनुकूल शत्रु, अनुकूल शत्रु। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? अनुकूल शत्रु, अनुकूल शत्रु। लगता मित्र जैसा है पर है शत्रु।
बोले क्यों शत्रु महाराज? इसलिए शत्रु है, काश रोने को तो दिन भर पड़ा है, उस बेचारे के पास तो चंद्र क्षण है जहां तुम रो के दिखा रहे हो। आप तो दिन भर रो सकते हो, अपने जीवन में रोक सकते हो, उसके सामने उतने समय उसके पास तुम उसको 2 बार नमोकार मंत्र सुना देते, भगवान का जिन बिंब के दर्शन करा देते, निर्गंत गुरुओं की याद दिला देते, एकत्र विभाग टंको की निज ज्ञायक भाव का ध्यान करा देते, तो तुम हमको मित्र लगते। तुमने तो उसको रो करके राग में बजा करके और तुम्हारे आर्त ध्यान के साथ उसने आर्त ध्यान कर लिया तो तुमने उसको दुर्गति में पटक दिया। तुम तो बड़े मित्र बन रहे थे। इसलिए दीपक, जितने समझदार लोग होते हैं वे सब ना समझें। जो समझदारी दिखाते ना, बोले हमको देख लें, हमको पहचान लें, हम इनके लिए रो रहे हैं। तुम रो नहीं रहे उनके लिए, तुम उनको दुर्गति में भेज रहे हो। ले लो नियम आज से कि मरणासन व्यक्ति के सामने आंखों में आंसू नहीं टपकाएंगे, नमोकार मंत्र सुनाएंगे। और नहीं तुम अपने आप को रोक पा रहे हो, उठ के चले जाना, दूसरे कक्ष में रोक के अच्छे से आ जाना। भोपाल के विभाग का आपको उदाहरण आपको देते। भोपाल में एक युवा को कैंसर हो गया, अनिल भैया कैंसर हो गया, 21 वर्ष का युवा। उसकी मां, उसका पिता सामने बेटा लेटा हुआ है, आंखों में आंसू गिराने लगे। क्या कहता है युवा? मां, अहोतात, मुझे मालूम है कि आपको मेरे वियोग का कष्ट है, मैं जा रहा हूं, पर हे मां, ये तो मेरी सच्ची मां है, सच्चा पिता है, इतना मेरे साथ उपकार कर दो। आप रो तो बाद में भी लेंगे, मुझे अपनी आंखों के आंसू पोंछ करके मुझे नमोकार मंत्र का उपहार दे दो। ये सत्य घटना है। भोपाल में पीसी जैन का बेटा था और माता पिता ने आंख के आंसू समाप्त कर लिए, पहुंच लिए, और बेटे को छपक बना करके और स्वयं निरापकाचार का काम किया और सल्लेखना व्रत दे करके बच्चे का समाधि मरण करा दिया। फिर बैठ के रोते रहे। सागर में पास में एक रजवास करके गांव है, तो सागर में एक छोटा, कितना 12-13 साल का बच्चा, माता पिता हूं तो ऐसे हूं, उस बालक को भी कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। माता पिता इतने सज्जन, ज्यादा उम्र माता पिता की भी नहीं थी, कोई बूढ़े नहीं थे, वो युवा थे, लेकिन मोरा जी लेके आ गए। मेरा चातुर्मास चल रहा था। बोले महाराज जी, मुझे मालूम है बेटा नहीं बचेगा, पर हम चाहते मेरा बेटा मुनियों के सामने जाए। नमो जिनानम का पाठ करते करते हंस चला गया। इसलिए भैया सभी श्रावकों से मेरा एक विशिष्ट आग्रह इस बात का है, अपनी संतान को अपने वंश और धर्म की रक्षा के साथ साथ धन की रक्षा की जो तुम सिखा रहे हो, इसके साथ इस बात को भी सिखा के रखो कि बेटा मेरी अंतिम विदा हो तो मेरे कान में महामंत्र का पाठ जरूर सुना देना। बालक के प्रति, समाधि के प्रति प्रीति बढ़ा देना चाहिए। समाधि मरण का अर्थ आत्महत्या नहीं है, अकाल मरण भी नहीं है। जब मृत्यु का काल आ जाए तो समता के साथ जाए, मंगल पाठ के साथ जाए। धीरे भी मर्दब्बम वृद्धि होश मर्दब्बम दूर भी मर्दब्बम परम धीरे तेज मर्दब्बम। धीर भी मरता है पंडित साहब, अधीर भी मरता है। जब दोनों मरते ही हैं, हम धीरता के साथ मरण करेंगे।
जितने मुनिगण हैं, एक ज्ञान विज्ञान की बातें तो बहुत लंबी होती रहेंगी और सनातन काल से आप करते आए हो। अपने मस्तिष्क में इस बात का ध्यान रखो, एक ज्ञान विज्ञान की व्याख्याएं हमारे मृत्यु के काल में मेरे मस्तिष्क में जीवंत रहे। बेटा बसु ये कैसे जीवित रह सकती हैं? कितनी ही सुंदर चना हूं, अबरल डिब्बे में बंद करके आरती उतारते रहोगे, कीड़े लगेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कितनी ही सुंदर चना हो, डिब्बे में रख के आरती उतारोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। यानी किसान बीज के भी चना रखता है, उन्हें समय पर देखता रहता, धूप लगाता रहता है, खेत में बो करके बोरे की बोरी भरता है। हे ज्ञानी, जैसे बीज को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे बुद्धि को सुरक्षित रखिए। बीज में यदि गुण लग गया, अंकित बीज काम का नहीं बचेगा। वो बुद्धि में चिंता का, वासना का गुण लग गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। चंचलता का गुण बहुत खोटा होता है, चंचलता का गुण बहुत खोटा होता है। जिनके चित्त चलयमान हैं वे धर्म ध्यान की खेती में अपने चित्त के बीज को नहीं बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे। 24 घंटे में कैसे जीऊं, इसको कम सोचिए, वो तो तुम जी रहे हो। कैसे मरूं, इसको सोचिए। कैसे जीऊं, इस बात को तो दुनिया में आजकल उसी का तो प्रचार चल रहा हो, जीने जीने का प्रचार चल रहा लोक में। तो मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, दीपक जैसे लोग भी निर्गंथों के पास लेके पहुंचे, स्वामी बताओ पेस्ट कैसे करूं, स्वामी बताओ कौन सा क्रीम लगाऊं। तो स्वामी बता रहे हैं भाई अमुक क्रीम लगा लो, अमुक साबुन से स्नान कर लो, अमुक कपड़े पहन लो, स्वामी बता रहे हैं। अरे स्वामियों, तुम तो ये बताओ मेरे जन्म मरण का नाश समाधि कैसे करूं। ये कपड़े पहनना और क्रीम लगाना, ये तो दुनिया में सर्वत्र मिल जाएगी शिक्षा। आप कितने नीचे उतर आए हो कि तुमको कपड़े पहनने की शिक्षा देना पड़ रही है। कपड़े उतारने वाले को तो यूं कहना चाहिए, बेटा निर्गंत होकर के संलेखना व्रत लो। व्यवहार से, बहिरंग से, भोले जैसे लोग इतने प्रभावित हो चुके हैं, विचारों को अपने कल्याण का भान ही नहीं है, भान ही नहीं है। कोई वस्त्रालय महामारी में काम में नहीं आएगा जिन प्रवचन, जिन वचन और जिन देव के शब्द, स्तवन, गुण कीर्तनी हमारे समाधि में काम आएगा। संलेखना के काल में ग्रस्त भी कपड़े पहन देता उतार के। यदि आर का चाहे तो आरकाओं के मध्य में संलेखना के काल में, वो भी एकांत में मात्र आरकाएं रहेंगी और घास को लपेट करके निर्गंत दशा में वो समाधि कर सकती है। पर कोई मुनि नहीं रहेगा, आचार्य नहीं रहेगा, वहां मात्र आरकाएं रहेंगी। कोई नहीं, मात्र आरकाएं रहेंगी। इसलिए आचार्य मुनि को वहां प्रवेश वर्जित रहेगा। आरका ही संबोधन करेंगे, आरका ही समझाएंगे। अंतिम समय में स्त्री पर्याय में उन संस्कारों को प्राप्त करना चाहती है कि भावी काल में मनुष्य बन के दिगंबर मुनि बनूं। इसलिए विश्रुत सागर जी, हे मित्र, वर्तमान के व्यवहारिक ताम झाम के काल में प्रभावित मत होना, प्रभावित मत होना, प्रभावित मत होना। कोई दवाइयां बेचने मत बैठ जाना। तुम्हारे पास जिन वेणम मोसमणम, जिनिंद के वचन ही परम औषधि है।
शरीर की रक्षा के लिए औषधालय है, चित्त की रक्षा के लिए जिनवाणी है। सुनील भैया, इतनी युवा इस जिनवाणी की औषधि के बल पर ही यहां बैठे हैं। इस युवा अवस्था में लोगों को युवतियों की याद आता है, वहां युवा जिनवाणी के आंचल में बैठे हैं। यही पंचम काल का चमत्कार है। क्या हुआ भाई? किसी का विरोध नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, सत्यार्थ बोध है। यदि निर्गंत मुनिराज समाधि के स्थान पर मित्र संसार की व्याख्या करेंगे तो समाधि मणि की व्याख्या कौन करेगा? पक्षों से विपक्षों से सुन्न होकर के एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म की दृष्टि जब आएगी तो मित्र समाधि मरण तुम्हारा निर्मल होगा। दीपक भैया अपने दोनों बेटों से कह देना, बेटा हमारे पुण्य से तुम दो मिले हो, क्योंकि कान दो है हमारे पास। अपने बेटों से कह देना, बेटा तुम दो मिले हमारे लिए, एक कान में आप सुनाना, एक कान में आप सुनाना, लेकिन घर की बीती मत सुनाना, आप बीती मत सुनाना, आप की बाणी सुनाना। वे लोग मुझे बिल्कुल भी सुहावने नहीं लगते तो आप बीती घर में सुनाते हैं। वे लोग सुहावने लगते हैं तो आप की वचन सुनाते हैं। आपके वचन सुनाओ जिससे परिणाम में विशुद्धि बने। आप बीत दुनिया की एक सी है, राम तक के ऊपर बीती, श्याम के ऊपर बीती, तुम्हारे ऊपर क्या बड़ी बात है? अब सद्भाव सागर जी आ जाएं, बोले गुरुजी बहुत कष्ट है। अरे क्या कष्ट है तेरे जी को? मृत्यु महोत्सव भारी। अभिनंदन आदि मुनिराजों को यतीन सागर जी घानी में पेल दिया। चिलाती मुनिराज की आंखें निकालने गया छील। पांडव मुनिराज के ऊपर गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए। यशोधर मुनिराज पर गले में सांप डाल दिया। पारसनाथ महामुनिराज पर घोर उपसर्ग किया कमट ने। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर दैत्य ने उपसर्ग किया। है मित्र, बे नहीं जगे आज कौन सा उपसर्ग चल रहा तुम्हारे ऊपर? अपने भावों का ही उपसर्ग है, दूसरे का कोई उपसर्ग नहीं है। अपने द्वारा विकृत भावों के उपसर्ग से जो बच लेता है वो दुनिया के उपसर्गों से सुरक्षित हो सकता है। वो अपने भावों के उपसर्ग से जो नहीं बच पाता है वो दुनिया के उपसर्ग से बच भी जाएगा, तब भी उसका कुमरण हो जाएगा। बोलो ज्ञानी कुछ? पर के उपसर्ग जो होंगे वो देह पर होंगे, पर आपके द्वारा जो उपसर्ग होता है आत्मा के ऊपर, वो मित्र आत्मा के ऊपर होता है, खोटे भावों का, अशुभ भावों का, संकल्प विकल्प का। और जब भी होगा जब भी होगा जब भी होगा पर सापेक्ष होगा। बराबर? क्या? बराबर पर सापेक्ष होगा। स्यात साक सागरी, मैं आपको स्पष्ट कहूं, स्यात शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। स्यात बेटा बहुत बड़ी दया भी आपकी आत्म समाधि की हत्या है। ये भूल मत कर लेना कभी। जैसे ऐसे यशोधर सागर जी कर्तव्य है, युवा हैं खड़े होकर सामायिक करें। वो भी लेट के सामायिक करने लग जाएं। वो साग सागर देख रहे हैं, देखो एक वृद्ध नंग सागर तो खड़े हैं, यशोधर सागर लेटे हैं। इनको दया आ गई आपके ऊपर, बोले भैया उठ जा, सामायिक कर ले बैठ करके।
खड़े होकर के। यशोदा सा कह रहे नहीं नहीं मेरा सिर दर्द कर रहा, मैं तो लेट के ही करूंगा। अब सागर बोले खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे हो, जल्दी खड़े हो, करो चित सामायिक। बोले मैं दया आ रही तुम्हारे ऊपर, तुम सामायिक नहीं कर रहे हो। हे मित्र ऐसी दया करी, अपने भाव खराब हो गए। अब वो दया को छोड़ो, ये देखो हमने एक बार समझा दिया, अब हम अपनी सामायिक कर रहे हैं, अपनी सामायिक भंग क्यों करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने आदमी सो रहा है और संजय भट्टारक देख रहा है तब भी उठा नहीं रहा किसी को। आइए परस्पर प्रग्रहो जीवाना, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, परंतु कसाय से रहित होकर के। इसका मतलब ये मत समझ बैठना आप लोग कि यशोदा सागर लेट के ही सामय करते हो, वो साक्षात डांटती हूं, ये अर्थ नहीं समझ लेना, मैं समझा रहा हूं। पुण्य कुंभम, तो हर घर में एक दिगंबर योगी के चित्र होना चाहिए। कहां? रसोई घर में, जहां पर योगी को निहार करके तुम्हारा उपयोग विशुद्ध हो, अवश्य खाने के परिणाम न हो और मन में भाव आ जाए 2.5 दीप में जितनी योगीश्वर चर्या को गए हैं उन सबके निरंतर आहार हो, ऐसे पवित्र परिणाम, पवित्र परिणाम। इसलिए पूर्ण कुंभम और बंधन माला, ऋग्गमन प्रवेश निकलते समय और प्रवेश के समय। अब ध्यान रखना बंधन माला कैसी बनाए, एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ भगवान होना चाहिए। जब घर में प्रवेश करोगे तो सामने से दिखेंगे, जब घर से बाहर आओगे तो आपको उधर के भगवान पीछे के दिखेंगे, पृष्ठभाग के। क्यों? आते समय घर में मंगल परिणाम हो, क्लेश ना हो, और जाते समय मित्र कहीं गुस्सा में जा भी रहे हो, सामने भगवान दिख रहे हैं, बेटा प्रतिज्ञान करके जाओ गुस्सा का, लौट के आ पाए कि नहीं आ पाए प्रभु की वंदना करके जाओ। युवाओं, बेटा यहां से जब तुम घर जाओ ना, सबसे पहले यही काम करना है, अपने घर में बंधन बाल लगाना है। लोग कहें बोले कौन सा पर्व आ गया? बोले जब परिणाम पवित्र है वही पर्व होता है, यही पर्व है। बोले मेरे परिणाम पवित्र है। बोले क्या हो गया? बोले ये हो गया, मैंने निर्णय कर लिया गुरु चरणों में बैठ करके वैशाली में कि अब मेरे भाव और भव खराब न हो, इसलिए मैं बंधन बाल लगा रहा हूं कि जिससे भगवान की वंदना होती रहे बार बार। हे मित्र, जिनको समझ में नहीं आ रहा बंधनवार, भोला से पूछ लेना। बोले तूने 25 साल क्या किया बंधनवार नहीं जानते? इसलिए बंधना हो बार बार, उसका नाम बंधनवार। ज्ञानियों, ऋग्गमणियम 24, देखिए पंडित साहब 24 पत्र क्यों? तो ये 24 पे बंधनिज्जा, ये 24 ही बंधनी। कौन? तीर्थंकर परमेश्वर। ते बंधन माली कया, वो बंधन माला की किसने? भरहे मंगल तेरम, भरत चक्रुति ने ये बंधन माल लगाए थे, इसलिए बंधना मंगलम तेने, ये बंधन मंगल है। दीवरा छत्तेरा जगस्यरी हंता, छत्तेरा सिद्धिति मंगलम तेर छत्तम तम। छत्र मंगल,
लोक में मंगल है, बोले क्या? अष्ट प्रात्यारों में छत्र होता है कि नहीं? शव जनु सभी जीवों के लिए विपुद्यम छत्यरा, सभी जीवों को हित करने वाला छत्र होता है, शांति देता है, शीतलता देता है, ताप से हरण करता है। कौन? छत्र। तो मित्र छत्र जगस्य अरिहंता, ए छत्र तो जो तुम्हारा छत्री है, छत्र है, तो धूप पानी से ही बचा पाता है, लेकिन अरिहंत एक ऐसा छत्र है जो जगत के जन्म मरण की धूप से बचाता है, कसाय के पानी से बचाता है। ऐसे अरिहंत देव छत्र के समान सारे जगत को छत्रभूत होते हैं। अब बेचारे इसी में लड़ रहे हैं, उत्तान वितान में लड़ रहे हैं। अपने भावों को उत्तान करो, भावों को उत्तान करो। उत्तान का अर्थ उतंग भी होता है, उत्तान का अर्थ विशाल भी होता है, उत्तान का अर्थ नीचे मुख भी होता है। ये कोश में दिया है, इसलिए इसमें विकल्प करके अपनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि सिद्ध सलाह ऐसी बनाए कि ऐसी बनाए। इन विकल्पों में समाज में बिखराव ना करें। ये भाव मंगल के भूत में है। यदि आप छत्राकार मानते हो तो लोक परिणति में उत्तान शब्द का प्रयोग किया है। सिद्धि सलाह छत्र की आकृति उत्तान है, तो मेरे मित्र उसमें विशाल भी है, उसका अर्थ उच्च मुख भी है, अधोमुख भी है। इसलिए जहां चंद्राकार सिद्ध सलाह बनती आ रही है, उसमें आपको विकल्प खड़ा करके नई नई बातें बिखेरने की जरूरत नहीं है। उसका वो भी अर्थ निकलता है। और आप छत्र का उत्तान का अर्थ अधोमुख करते हो तो आपको ऐसा भी निकलता है, कटोरे की भांति भी सिद्ध सलाह है। तो अर्ध कटोरे की भांति जब बनाओगे तो फिर वो चंद्राकार ही बनेगी। इसलिए अपनी अपनी बुद्धियां लगा करके समाज में बिखराव ना करके मंगल भूत को मंगल में रखिए, भाव अमंगल किसी की मत करो। इसलिए यहां पर जो छत्र है कैसा है? मंगल भूत है। कैसा मंगल? श्वेत छत्र और सोच छत्र भूपतिम, सम्राट के ऊपर पीयूष सफेद छत्र लगता है। शुभ जन छत्र जगस्य अभियंता छत्यरा सिद्धंती मंगलम तृण छत्तम तम, जो छत्य है सिद्धि प्रदाता है, इसलिए मंगल भूत छत्तम तम, और छत्र मंगल है। किसी के ऊपर छत्र लगा हुआ है, मांगलिक है। मित्र मित्र छत्र हुआ, चंदोला हुआ, भोले जैसे लोग तो बेचारे सांप है सांप है सांप है, छत्र सांप है, मतलब अपने प्रमाण को ढकने के लिए और अपनी संप्रदाय की बुद्धि को लगाने के लिए जो चौकों में चंदोबे लगते थे उनको भी तुम हटा बैठे हो। मित्र आपको बोध होना चाहिए। अनिल भैया शादी हो गई क्या? बताओ भैया, मैं मुझे पता नहीं, शादी हो गई क्या आपकी? हो गई ना। जब आपकी निकासी निकल रही थी तो ऐसे चले गए थे कि ऊपर कोई कुछ लगा था? कुछ कहो ना ज्ञानी, लगाया था। तुम इतने बड़े आदमी हो, इतना बड़ा आकाश खुला पड़ा था, उसमें भी तुम्हें छत लगाना पड़ गई। बोले महाराज जी, जब राजा राजा होता तो छतरी चलती उसकी श्वेत छत्र भूपति, तो हम भी तो दूल्हा राजा थे। एक दिन के दूल्हा राजा पर भी सुब्र सागर चंदोबा लगता है 81 के समय। तो ये दिगंबर मुनि तो शिव मुक्त वधु के दूल्हा राजा हैं, इनके लिए तुम एक चंदोबा नहीं लगा सकते हो मित्र। इसलिए सम्मान का भी चंदोबा है और अहिंसा का प्रतीक भी चंदोबा है। ये उद्देश्य है। पर बेचारे जिनकी दृष्टि में विपरीतताएं खड़ी हो जाती हैं, वे विषय को घुमा करके आगम के वृद्धि लोगों को समझाना प्रारंभ कर देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि अज्ञानी आगम की तो बुराइयां करने लगते हैं और अनागम की प्रसिद्धि देने लगते हैं। पर आगम की बुराई करके निगोद दुर्गति में जाओगे। आगम की बुराई मत करो, अपने प्रमाद को देखो। अब बोले भाई
वो आचर धर्म सागर महाराज जी आहार को गए थे, वहां कोई पाल में पक्षी ने अंडे दे दिए, तो वो श्रावक का दोष है कि धर्म सागर का दोष है? ये आचर धर्म सागर का दोष नहीं है, वो श्रावक का कर्तव्य था कि अपने कपड़े तुम रोज बदलते हो, ऐसा नहीं कि चंदोबा आज लगा दिया तो बाद में तभी उतरेगा तो फटके गिर जाएगा, ऐसा नहीं, उसको आपको बदलना चाहिए। जैसे मंदिर का ध्वज बदलना चाहिए, ऐसे चंदोबा बदलना चाहिए। अब दीपक भैया, एक विद्वान ने आचर धर्म सागर का दृष्टांत देकर के चंदोबा का मना कर दिया, इसलिए चंदोबा नहीं होना चाहिए। अरे मित्र, प्रमाद की तो बुराई नहीं कर रहे हो, तुम चंदोबा हटाने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चंदोबा तो लगना ही चाहिए है, लेकिन आपको समय समय पर देखते रहना चाहिए, ठीक है, देखते रहना चाहिए। शिष्य आगे विचार करेंगे। ये छत्र, चंदोबा, ये सभी मंगल भूत हैं, इसलिए अनुष्ठान के लिए भी हम चंदोबा लगाते हैं, छत्र लगाते हैं। 7 स्थानों पर चंदोबा होना चाहिए है, ठीक है। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। शेष अमुख मंगलों के बारे में विशेष व्याख्या करेंगे।